आज कौन नहीं चाहता कि उसकी बुद्धि स्वामी विवेकानंद जी की बुद्धि की तरह तीव्र हो, लेकिन हर व्यक्ति अपनी बुद्धि की क्षमता को नहीं जान पाता, उसका सीक्रेट नहीं समझ पाता। आज आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि अपनी बुद्धि की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि कभी कभी अगर एक छोटी सी बात अगर आपकी समझ में आ जाए तो वो बात आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देती है। जैसे जैसे आपकी समझ अपने प्रति बढ़ने लगेगी, वैसे वैसे आपके सोचने का पैटर्न अल्टीमेट होता चला जाएगा। तो चलिए अपने दिमाग पर काम करने की शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने गए और वहां पर आपने कोई एक सुंदर दृश्य देखा जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, और फिर आप घर वापस आ गए। अब आपको वापस से उस दृश्य को देखना है, तो आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स आपको वापस वह दृश्य देखने के लिए सोचना पड़ेगा। अब इसे समझो, सोचते वक्त हमारा दिमाग क्या करता है, हमें वो तस्वीरें दिखाता है, लेकिन इसी के साथ साथ हमारा मन एक और काम करता है। हमारा मन किसी और दृश्य को यानी किसी और इमेज को बड़ी चतुराई के साथ एक और इमेज को जोड़ देता है। इसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, यानी यहाँ से आपके मन का भटकना शुरू हो जाता है। असल में हमारे मन में बहुत सी चीजें पहले से ही मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता। हम एकाग्रता चाहते हैं, अपने दिमाग को एकाग्र करते हैं, लेकिन तभी हमारे मन में मौजूद बहुत सारी चीजें वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, हमें भटका देती हैं। असल में हमारे मन का ये भटकने वाला हिस्सा बहुत ही छोटा सा है, और यही छोटा सा हिस्सा हमें कंफ्यूज करता रहता है। इसके आगे और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, परंतु उन सभी सीक्रेट्स को समझने के लिए आपको पहले इससे निकलना होगा। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। अब हम अपने मन को काम करते हुए देखेंगे कि वह कैसे काम करता है और कैसे डिस्ट्रैक्ट करता है, और हम अपने मन के अनुसार उसकी कमांड पर काम करते चले जाते हैं। चलिए इस मन को समझने के लिए, इसे परखने के लिए मैं एक टॉपिक लेता हूं, और हमारा टॉपिक है कि बुद्ध ने किस ध्यान विधि को खोजा था। आपका जवाब होगा विपस्सना। विपस्सना ध्यान विधि एक बहुत शक्तिशाली ध्यान विधि है। विपस्सना को समझने के लिए हमें अपनी श्वासों को समझना होगा, इसकी गहराइयों में उतरना होगा। और भगवान बुद्ध के पास बहुत से ऐसे भिक्षु आते थे जो उनके साथ विपस्सना ध्यान विधि करते थे। बुद्ध सबको विपस्सना ध्यान विधि सिखाते थे। एक बार बुद्ध से मिलने बहुत ही सुंदर स्त्री आई जो एक वैश्या थी, आम्रपाली। कहते हैं कि वो बला की खूबसूरत थी। उसकी वो सुंदर आंखें, सुंदर चेहरे की बनावट, आकर्षक शरीर, जो ये सब कुछ एक बार देख ले बस वो बहक जाए। अब देखो हमारा टॉपिक क्या था, विपस्सना ध्यान विधि क्या है, लेकिन कुछ शब्द आपको बहा ले गए। वो केवल शब्द ही तो थे जिसने आपके विचार भावनाएं सब बदल दिया। ये आपका पहला भटकाव है। आपने विपस्सना शब्द के साथ आम्रपाली को सुना और इससे आपके भीतर दबी हुई काम वासना उठ खड़ी हुई। तो इस तरह से आप अपने जीवन में हर पल भटकते रहते हैं, और ये भटकाव दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के भटकाव में व्यक्ति भटकता है और घूम फिर कर वापस अपने टॉपिक पर आ जाता है, और दूसरे प्रकार के भटकाव में जब वह भटक जाता है, यानी सोच कहीं से शुरू होती है और कहीं और जाकर खत्म हो जाती है। ऐसे में कई बार आपको एक छोटा सा होश आ जाता है कि अरे मैं कर क्या रहा था और मैं कर क्या रहा हूँ। दूसरे प्रकार का भटकाव, आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ पैसा कमाकर उसे जोड़कर एक कार खरीदना चाहते हैं, और ये महंगी कार खरीदने की इच्छा आप अपने दोस्त से शेयर करते हैं, और आपका दोस्त आपसे ये कह देता है कि रहने दे यार, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तू कितना बड़ा कंजूस है, तेरे बस की ये महंगी कार खरीदना नहीं है, तू अपनी मोटरसाइकिल तो मेंटेन नहीं कर पाता, कार क्या मेंटेन करेगा। अपने दोस्त की इतनी बात सुनते ही आपके मन में कुछ और सक्रिय हो जाता है, और वो है आपका ईगो। पहले भटकाव में आपकी काम वासना सक्रिय हुई और दूसरे भटकाव में आपका ईगो, यानी दोनों ही केसेस में आप भीतर से स्थिर नहीं हो पाए। एक हल्का सा हवा का झोंका आया और आपने अपनी स्थिरता खो दी। इसीलिए कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी वासनाएं आपके भीतर मौजूद हैं। बस इन्हें सक्रिय करने के लिए एक बटन दबाना है, एक हल्का सा इशारा, और ये खड़ी उठती हैं। हम हमेशा अपनी इन वासनाओं के आगे हार जाते हैं। और एक कमाल की बात तो यह है कि आपके भीतर ये सभी घटनाएं होती रहती हैं और आपको इसका पता भी नहीं लगता।
अब आप एक बात सोचो, जब आप किसी विषय पर स्थिर होने की कोशिश करते हैं, अपना फोकस करते हैं, तब उस दौरान कोई दृश्य या कोई शब्द आपको आपके विषय से भटका देता है, आपकी स्थिरता खो जाती है, तो आप अपने जीवन की परेशानियों को, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का सॉल्यूशन कैसे पा सकते हैं? इन भटकाव के चलते आपका माइंड हमेशा कंफ्यूजिंग माइंड रहता है। आपके मन के द्वारा किए जाने वाले आपके साथ ये भटकाव, सबसे पहले आपको इन्हें जानना होगा। अपने सोचने का पैटर्न बदलना होगा। आपको एक सामान्य मनुष्य की तरह नहीं सोचना है, बल्कि अपने मन को देखने का एक अलग ही तरीका अपनाना है। आपको नींद से बाहर आना है, सही मायने में अब जागना है। आज से आपको अपनी दिनचर्या में एक बदलाव करना है, जिसका सीधा असर आपकी बुद्धि पर होगा। इस प्रयोग को रोजाना आपको 10 से 15 मिनट अकेले में बैठकर करना है। इस प्रयोग में आपको शांति से बैठना है और आपके भीतर जो दबी हुई वासनाएं हैं उनको देखना है। आपको पता लगाना है कि आपके भीतर कितनी वासनाएं दबी हुई हैं। वो सभी वासनाएं किस प्रकार आपके मन को भटकाती हैं। आपको अपनी लाइफ से कोई भी एक टॉपिक ले लेना है। वो आपका कोई भी सपना हो सकता है या आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम, कुछ भी जो आपको पसंद हो, और शांति से बैठकर उसे केवल देखना है। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको अपने मन पर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं करना है। मन को पूरी तरह से भटकने देना है, क्योंकि हमें अपने मन के काम करने का तरीका समझना है। सही समझ ही आपको मुक्त करती है। तो इस प्रयोग के दौरान जब जब आपका मन भटके, उस मन के भटकने का जो कारण आपको मिला, उसे अपनी एक डायरी में लिखना है। याद रखना, ये काम बड़ी ही बारीकी से और ईमानदारी के साथ होना चाहिए। आपको अपने भीतर चल रही घटनाओं का कोई विश्लेषण करके उसमें छांटकाट नहीं करनी है। जैसा भी कारण आपको मिलता है, ठीक वैसा ही आपको लिखना है और निरंतर इसे डेली करना है। बस आपको रोजाना ये 15 मिनट का होश चाहिए। 15 दिनों तक इसे कंटिन्यू करते रहें। 15 दिन बाद आपके पास में 15 लिस्ट होंगी। अब उस लिस्ट में सबसे बड़ा भटकाव जो है, उसे सबसे ऊपर ले लेना है और उसे पढ़कर समझना है। इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल जबरदस्त हाई हो जाएगा। अब आपका सोचने का तरीका बदलने लगेगा। अब आप इससे अपने मन के कार्य करने पर नजर रख सकते हो और इससे आपके भीतर सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन जो होगा, वो ये होगा कि आपके भीतर छुपी हुई सभी वासनाएं, आपको उनका पता लग जाएगा। आप उन्हें जान पाएंगे। असल में आपको अभी यही नहीं पता कि आपके भीतर सबसे अधिक वासना कौन सी है, और जब आपको बीमारी का ही नहीं पता तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे।